साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम शो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। पुलिस जो है गवाहों को सम्मन कैसे करती है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या पुलिस को कोई फी भी देनी होती है कंसर्निंग द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। इन सब के लिए हमें जोर देना होगा सेक्शन 179 बी एन एस एस पे। इसमें दो जो है सबसेक्शन है। सबसेक्शन एक ही कहता है कि कोई पुलिस ऑफिसर, आप नोट डाउन कर लीजिए, आई एम गोइंग टू मेक द फ्लो चार्ट, जो कि कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो वो एक आदेश जो है पारित करेगा। आदेश होना चाहिए राइटिंग में। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ही मे रिक्वायर एनी पर्सन टू अटेंड पीएस। द पर्सन मस्ट बी एक्विंट विथ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ये इंफॉर्मेट भी हो सकता है और ये अदर विटनेस भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी गवाह को तलब करना है तो एक आदेश चाहिए राइटिंग में। ये सर्व होगा उस व्यक्ति को जो कि केस के फैक्ट से और सर्कमस्टेंसेस से एक्विंट है। अगर वो एक्विंट नहीं है विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, उसको बतौर गवाह जो है तलब नहीं किया जाएगा। तो यहां पर हमें मिलते हैं तीन लेकुना। नंबर वन, द ऑर्डर मस्ट बी इन राइटिंग। अगर ऑर्डर वर्बल है तो आपको जाने का नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि फोन करते हैं पुलिस वाले कि भाई तू थाने आ जा, जाना ही नहीं आपको। कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेंट है वो कहता है कि भाई मेरे साथ चलो, गवाह बन जाओ, जाना ही नहीं आपको। यू मस्ट हैव द ऑर्डर फ्रॉम द कंसर्न पीएस। अगर आदेश नहीं है और आप चले गए बयान देने के लिए तो प्रोसेस जो है वो हो जाएगा वॉलिड। तो इस बात की भी संभावना है कि आपको भी गंभीर परिणाम जो है एज पर लॉ भुगतने पड़ जाए, इसलिए अवॉइड कीजिए। अगर सम्मन नहीं है तो थाने नहीं जाना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द कंसर्न विटनेस मस्ट बी एक्विंट विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। अगर ये प्रोटोकॉल फुलफिल नहीं हो रहा है तो वहां पर सेक्शन 179 सब क्लॉज 1 का उल्लंघन होगा। अब यहां पर एक स्पेशल केस भी है जो कि दिया गया है प्रोविजो में, और जिसका स्पष्टीकरण जो है वो दिया गया है सबसेक्शन 2 में। प्रोविजो कहता है कि कोई मेल मेंबर है या मेल पर्सन है जिसकी उम्र 15 ईयर से तो कम है या 60 से ऊपर है, या कोई भी महिला हो किसी भी उम्र की, या मेंटली डिसेबल पर्सन हो या फिजिकली डिसेबल पर्सन हो, या उसको अक्यूट जो है इलनेस है, तो ऐसे स्थिति में उसे आवश्यकता नहीं है पीएस जाने की। वो जहां बताएगा पुलिस जो है वहां जाएगी बयान रिकॉर्ड करने के लिए। और वो स्थान आवश्यक नहीं कि उसका निवास स्थान हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द प्लेस मस्ट बी हिज रेसिडेंस। अभी जो सम्मन जारी हो रहे हैं पुलिस के द्वारा, उसमें देखिएगा ये नोट लगा होता है कि अगर आप मेल है, आपकी उम्र 60 से ऊपर है या 15 से कम है, या वुमेन है, या आप एमडीपी है या पीडीपी है, या आपको अक्यूट इलनेस है, आप बताइए कहाँ ना बयान लेने। और यह ऑप्शन है कि वो स्थान जो है आपका निवास स्थान हो, आप जहां बोलेंगे हम आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये स्पेशल केस है टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। अगर ये लोग चाहें तो थाने आके बयान दे सकते हैं। इफ दे आर विलिंग दे मे कम टू पुलिस स्टेशन। ऐसे सिनेरियो में इन्हें परमिशन दी जा सकती है, पर अमूमन जो फर्स्ट प्रोविजो है वो फॉलो करना होगा। ये पार्ट है सेकंड प्रोविजो का। अब इसका स्पष्टीकरण है सबसेक्शन नंबर 2 में। क्या कहता है वो? द स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड करेगी द पेमेंट टू सच पुलिस ऑफिसर टू बी मेड, जो कि अटेंड कर रहा है ऐसे व्यक्तियों को एट एनी प्लेस एज पर द मैंडेट, कि उन्हें क्या रीजनेबल एक्सपेंसेस दे होंगे, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है नियम बना सकती है।
पर अमूमन होता कुछ नहीं है। इन्फॉर्मेंट जो है वो बैठा के ले जाता है पुलिस को अपने साथ में, और पुलिस जो है बयान रिकॉर्ड करके आ रहती है, और जो व्यवस्था है वो खुद ही करता है इन्फॉर्मेंट। तो नियम कायदे कानून अपनी जगह ठीक है, पर इन रियल डिपेंड नहीं है इन्फॉर्मेंट स्टेट गवर्नमेंट पे। ही इज हैविंग हिज ओन नॉर्म्स। क्लियर है बात ये? तो इसलिए क्या पेमेंट कर देगी स्टेट गवर्नमेंट, और क्या पेमेंट जो है तय कर देगी। और प्रैक्टिकली क्या होता है, जो इन्फॉर्मेंट है ही इज इन अ पोजीशन टू गिव मोर। तो इसलिए जब भी कानून को पढ़ो उसका प्रैक्टिकल मर्म क्या है, प्रैक्टिकल साइंस क्या है, उसको पढ़ो, क्योंकि ये जो क्लॉजेज है ना ये फिर काम आते हैं जेरे में। जब सामने खड़ा होगा आपके अधिकारी तो उससे प्रश्न तो पूछ सकते हो ना कि भाई क्या रीजनेबल एक्सपेंसेस चार्ज किया आपने टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एट एनी अदर प्लेस विच इज नॉट द पीएस और नॉट द रेसिडेंस। उत्तर दे ही नहीं पाएगा नहीं कि मैंने क्लेम कर लिए थे, जब तक प्रूफ नहीं है, कनेक्टिंग उसका एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया गया है। और कई बार देखा भी होगा आपने कि एक जैसे बयान जो है रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और एक ही तारीख पर गवाहों के बयान जो है रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये सब गलत है। और इसके अलावा जो ये बयान रिकॉर्ड होंगे इन स्पेसिफिक लोगों के, ये बयान रिकॉर्ड कब हो रहे हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण है। रिकॉर्डिंग हो रही है मान लीजिए बयानों की एक एक साल बाद, 6 महीने बाद, तो एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2016 क्रिमिनल और रिपोर्टर पेज 1131, जिसकी भी हम जो है सहायता ले सकते हैं। इफ द विटनेस आर मटेरियल, और उनका एग्जामिनेशन जो है देरी से हो रहा है, इट मीन्स द वर्जन्स आर आफ्टर थॉट, और इन वर्जन्स को जोड़ा गया है टू मेक द केस सक्सेसफुल। तो जब भी ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है पुलिस, तो वास्तव में क्या प्रोसेस फॉलो किया इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि जिले के बिंदु पे आप एक स्पेसिफिक बात को रख सकें। और अगर गलत जांच की गई है और नियम फॉलो नहीं किए गए तो ध्यान रखिएगा कि संबंधित पुलिस पर आप भी सीसीए रूल्स, इसके अलावा सेक्शन 198 बीएनएस है उसके तहत भी कार्रवाई कर सकते हैं। आप लोग क्या लिखते नहीं, कार्रवाई करते नहीं है, जिसका नाजायज फायदा जो है इनको मिल जाता है। इसलिए अपने अधिकारों के प्रति आप जागरूक रहें, कानून को पढ़ें और अपने राइट्स को इन्फोर्स करें। क्लियर है बात है? जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।